इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। 16 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। हमास ने तेल अवीव, यरूशलेम समेत आसपास के इलाकों पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। बताया जा रहा है कि हमास की ओर से तेल अवीव पर 250 रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल में एक बार फिर हड़कंप मच गया। इस बीच इजरायली सेना ने अब हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इस सब के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि इजराइल युद्ध में है और हम जीतेंगे। इस लेटर में डिफेंस फोर्स चीफ ने हमास युद्ध में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हलेवी ने अपने पत्र में लिखा कि इजराइल के नागरिक आप पर भरोसा करते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, मजबूत और साहसी बनो। इजरायली चीफ ऑफ कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ एलटीजी हर्जी हलेवी ने लिखा, प्रिय आईडीएफ सैनिकों और कमांडर्स, 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल के खिलाफ एक जानलेवा हमला शुरू कर दिया। वो क्रूर और आपराधिक कार्रवाइयों को अंजाम देकर इजराइल की संप्रभुता को अस्थिर करना चाहते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी के दौरान हम अपनी मातृभूमि और इजराइल की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ ले रहे हैं और जवाबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने दुश्मन के बुनियादी ढांचे, नेतृत्व और क्षमताओं को नष्ट कर दिया और अहम नुकसान पहुंचाया। हम उनका पीछा करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे और उन पर जोरदार हमला करेंगे। हम अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने मिशन में दृढ़ और एकजुट हैं और हर मोर्चे पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हमारी जिम्मेदारी दुश्मन पर काबू पाना और हर जगह सुरक्षा बहाल करना है। आईडीएफ सैनिकों, हमने कड़ी मार झेली और हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अब पहल हमारे हाथ में है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों में आप में से हर एक की भूमिका है। युद्ध कठिन और लंबा होगा और आईडीएफ की जीत होगी। मिशन के प्रति हमारे समर्पण, हमारी बहादुरी और सौहार्द के कारण आईडीएफ की जीत होगी। आईडीएफ जीतेगा क्योंकि हमारा युद्ध न्याय संगत है। हम जिस देश का हिस्सा हैं, उसकी ताकत की बदौलत आईडीएफ की जीत होगी। हम अपनी क्षमताओं के कारण विजयी होंगे और क्योंकि हमने इस मिशन के लिए ट्रेनिंग ली। हलेवी ने चिट्ठी में कहा कि हम अपने साथियों, सैनिकों, कमांडरों, सुरक्षा बलों को याद करेंगे। रैपिड रिस्पांस टीम और नागरिकों ने बहादुरी से दुश्मन पर हमला किया और साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने संघर्ष किया और अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई, लेकिन उनका खून बेकार में मिट्टी में नहीं समा गया। वो हमारी विरासत है और हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। इजरायली लोगों को पहले भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आईडीएफ राष्ट्र का रक्षक था और अब भी इतिहास के इस अध्याय में भी हमारी शक्ति, संकल्प और एकता कायम रहेगी। बता दें कि 7 अक्टूबर के तड़के सुबह हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसाए थे, जिसके बाद इजराइल समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन, खासकर गाजा पर हमला बोला। इजराइल के हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। बताया जा रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब तक करीब 5000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सैनिक भी शामिल हैं। इसमें 1500 इजरायली लोगों की मौत हुई है, जबकि 3000 फिलिस्तीनी अब तक जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग घायल हैं। 10 लाख के करीब फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।